It's me. My name is Yabbi Jesrani and Amitabh Bachchan sir are my neighbor. मेरे घर के बगल में रहता है, दरवाजे पर नाम नहीं लिखा है पर पहचान लेती है हर सांस। मैं चप्पल में, वो ट्रैक सूट में, पर चाल में अब भी वही शान से कहती नमस्ते कहते हल्का झुककर, आवाज में गहराई समंदर की। दो शब्द बोले तो लगता जैसे शुरुआत हो किसी फिल्मी मंजर की। एक दिन माँ ने मुझसे पूछा, बेटा पड़ोसी ठीक तो है? मैं बोला, माँ ठीक क्या होंगे, ये तो हिंदी सिनेमा के दिल की धड़कन है। कभी उनके घर के बाहर भीड़ लगे, सेल्फी कैमरे शोर हजार। मैं सब्जी लेकर निकलूं चुपचाप और सोचूं क्या नसीब है। Sir, if I would get an opportunity to meet you even once, I would be very, very, very grateful. हमारे साथ निमित हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, अमिताभ बच्चन के घर के पीछे रहते हैं, अपनी खिड़की से रोज अमिताभ बच्चन को निहारते हैं। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बहुत मशहूर है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। निमित उनके पड़ोसी हैं और शायद निमित की जब मुलाकात होगी अमिताभ बच्चन से तो निमित यही कहेंगे, रिश्ते में हम आपके पड़ोसी लगते हैं और आप हैं शहंशाह। निमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द बनारसी। शुक्रिया, थैंक यू। निमित, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, ये जो वीडियो वायरल हुआ इसके बाद कैसे लाइफ चेंज हुई, क्या हुआ? आप कहाँ रहते हैं मुंबई में? मैं रहता हूँ जूहू में, जेवीपीडी स्कीम में। हमारा जो घर है वो एग्जैक्टली अमिताभ सर के घर के पीछे है। तो उनका प्लॉट एक एल शेप में है, तो एक जगह पे उनका घर है और उससे एडजॉइनिंग उनका गार्डन है और उसके बीच में हमारा घर है। सो हमारी एक कॉमन वॉल है उनके घर से। सो मेरे जो घर का व्यू है वो उनके मेन गेट पे जाता है। सो जो वो संडे दर्शन के लिए आते हैं तो मुझे हमेशा एक वीआईपी व्यू देखने को मिलता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। निमित, अपने बारे में सबसे पहले बताइए, आपका पूरा नाम, क्योंकि पूरी दुनिया जानना चाहती है इस वक्त आपको, आपका पूरा नाम, परिवार, मुंबई में क्या करते हैं आप, ओके। कौन कौन है आपके घर में? जी, सो बेसिकली मैं मुंबई और गुजरात दोनों जगहों पे रहता हूँ। फिलहाल मैं गुजरात में हूँ, आज ही आया बॉम्बे से। सो बेसिकली हम प्रिसिजन ऑप्टिक्स में हम काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है हमारी, गुजरात में है। सो दैट इज द रीजन मैं मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी गुजरात में रहा हूँ और वीकेंड्स में सिर्फ बॉम्बे में रहा हूँ। दैट इज द रीजन आई नेवर मेट हिम बिकॉज आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन गुजरात। बट नाउ दैट आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, स्कूल, एवरीथिंग, सो अभी मैं बॉम्बे काफी जाता रहता हूँ एंड अभी सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हूँ। वीडियोज रोज डालता हूँ मैं। आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। सो अमिताभ बच्चन सर को मैंने सोचा कि हर बार संडे को विदाउट फेल हमेशा हमको ग्रीट करते हैं, तो मैंने कहा एक थैंक यू मैसेज तो बनता है सर को। और मैं चाहता था ये मैसेज सर को पहुंचे, लेकिन जब मैंने वीडियो डाला तब मैंने इतना सोचा नहीं था, कुछ मेरे दिमाग में आया नहीं था फॉर सम रीजन। तो शुरुआत में मैंने देखा था 36,000 व्यूज थे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अचानक से जब मैंने देखा, जब पीक टाइम होता है तो 1,16,000 हो गए, फिर कब 1 मिलियन हो गए, फिर कब 3 मिलियन हो गए, फिर कब 5 मिलियन हो गए, पता ही नहीं चला। और मेरे फॉलोअर्स तब 1,000 हुए थे और 1,000 से 3,600 हो चुके हैं अभी। तो और वो बड़ी जा रहे धीमे धीमे धीमे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सर, उनकी ब्लेसिंग्स है। एक तरीके से कह सकते हैं मुझे फ्री फेम मिली उनके वजह से, बट मैं इसका उपयोग अच्छी तरीके से करना चाहूंगा। बिल्कुल। अपना निर्मित कैसे पड़ा? मतलब ये निर्मित नाम जो है, ये माँ हाँ बाप ने कहाँ से सोचा, कैसे किया? कभी कुछ बताया आपके मम्मी पापा ने आपको? हाँ, मैंने पूछा है उनसे। तो बचपन में पहले मेरा नाम आदित्य था 1 साल के लिए, फिर निर्मित पे चेंज किया उसको।
बिकॉज वो राशि से कुछ मैच नहीं हो रहा था, ऐसा ही कुछ था। तो ये नाम उन्होंने कहीं तो आई थिंक पढ़ा था, और बहुत यूनिक सा नाम है ये। इवन आप देखेंगे केबीसी में बच्चन सर हमेशा बोलते हैं निर्मित निर्मित, ये निर्मित करते हैं, ये निर्मित किया है, हमेशा मेंशन होता है उस वर्ड का। तो मैं हमेशा याद करता हूँ कि सर, आपको शायद पता नहीं होगा, आपके पड़ोसी का भी नाम निर्मित ही है। सर, उनके व्यवहार में अमिताभ जी के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो जी। अपने हर जगह, अपने हर शूट पे टाइम से पहुंचते हैं। हम्म। क्या ये जो जी। सुबह 9-10 बजे का जो समय होता है उनका जनता दरबार, जनता दर्शन हम्म। देने का, वो हर बार हर संडे एक ही टाइम होता है? उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? क्या नाश्ता कर रहे होते हैं या सो के आप उठे होते हैं? क्या रहता है नहीं नहीं, आपका मैं बताता दिनचर्या हूँ। उस? ये थोड़ा गलत है। बेसिकली वो आते हैं शाम को, सुबह नहीं। ओके। शाम को 5:20 से लेके 5:30 में कभी भी आता है, और हमेशा फिक्स टाइम होता है, इसी टाइम में आता है। कभी कभार अगर कुछ हुआ तो एक 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, वरना इट्स ऑलवेज द सेम टाइम। मैं तो यूजुअली मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं बॉम्बे में होता हूँ वीकेंड्स को, तो तब मैं अपना शूट कर रहा होता हूँ, अपने वीडियोस बना रहा होता हूँ। और जैसे ही टाइम होता है वैसे ही मैं आधे घंटे पहले सब कुछ रोक देता हूँ। मैंने कहा अभी विंडो पे जाना है, हमने खड़े रहना है। इवन तो मुझे पता है कि सर को आने में अभी भी 10-20 मिनट है, लेकिन मुझे फिर भी वो मिस नहीं करना होता कुछ भी। उनके फोटोग्राफर भी जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हमेशा हाई करते हैं। बच्चन सर भी हमेशा बहुत 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 ही हम्बल डाउन टू अर्थ है, हमेशा नमस्ते करते हैं। और अगर मेरे साथ कोई मेरा दोस्त भी होता है, या कोई 2-3 लोग उनको साथ में भी दिखते हैं, तो वो ऐसे उनकी तरफ पॉइंट आउट भी करते हैं, जैसे अरे वाह आप भी आए हैं, नमस्ते नमस्ते आपको भी, ऐसे इशारे से करते हैं। और 5-10 सेकंड तक रहते हैं अच्छे से, एकदम दर्शन देते हैं। निमित, हम आपके जी। इंस्टाग्राम को हम फॉलो कर रहे थे। जी। यू हैव बीन अ क्वाइट एनिमल लवर। मैंने देखा एक बिल्ली को आप कहीं से लेके आए थे, वो क्या कहानी है, अगर आप बताएं? हाँ, तो ये कहानी है कुछ साल पहले की, 1-2 साल पहले की है ये। मैं दिख रहा हूँ? एक जी जी, सेकंड। आपका रोटेट हो हाँ। गया, हाँ अभी ठीक। हाँ, तो ये कहानी है एक दो, अरे एक सेकंड, सॉरी, ये कॉल आ रहा था मुझे, इसलिए हो रहा है। हाँ, तो ये कहानी है 1-2 साल पहले की, जब मैं कुलाबा में था। कुलाबा एक एरिया है मुंबई में, साउथ बॉम्बे में। तो वहां पे एक बड़े मियाँ करके रेस्टोरेंट है, उसके बाहर मुझे एक छोटी सी बिल्ली दिखी थी, बहुत क्यूट सी। तो हमने उसको देखा था, तो उसकी आंखों में एकदम पानी जैसा था। तो हमने रेस्टोरेंट वालों से पूछा कि आप इसको खाना खिलाते हैं? उन्होंने कहा हम खिलाते हैं इसको। तो मैंने कहा इसको क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि ये बीमार है। तो मैंने सोचा कि इसको डॉक्टर के पास कुछ लेके जाता हूँ मैं। थोड़े दिन बाद मैं लेके गया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि उसको निमोनिया था। तो उसकी दवाई लेकर आया, मैंने उसको वापस वहीं पे रखा रेस्टोरेंट वालों के पास, कहा कि ये दवाई है, इसको देना, मैं आते रहूंगा, चेक करते रहूंगा, फोन पे पूछूंगा आपको। तो वो दे रहे थे, पर एक हफ्ते बाद मुझे एक फोन आया कि उसकी सांस लेने में कुछ अलग अजीब सी पैटर्न हो रही है, वो सांस ठीक से नहीं ले रही है। तो उस वक्त मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं देख के मैं आता हूँ। तो मैं उसको लेके गया, और वो एकदम पेट से एकदम जोर जोर से सांस ले रही थी। तो डॉक्टर ने कहा इसको डायफ्रामेटिक हर्निया है। बेसिकली उसके डायफ्राम में एक होल था, जिसकी वजह से बेचारी के पूरे ऑर्गन्स, उसके लंग्स वगैरह सब डायफ्राम में शिफ्ट हो गए थे। वो बेचारी, हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, उसको फॉस्टर होम में भी रखा, लेकिन वो नहीं बच पाई। तो बहुत छोटे से टाइम में मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया, और मैं जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है। तो इसलिए मैंने एज ए मेमोरी उसका फोटो हमेशा पेन करके रखा है, कि ये चाहे जो, मैं कभी अपने पेन से नहीं हटाऊंगा ये। चाहे कितने भी मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, या एस्थेटिक ना भी लगे, तो भी मैं ये कभी हटाऊंगा नहीं। अरे क्यों नहीं, एस्थेटिक है, जानवरों से प्रेम है। जी क्या बिल्कुल। कोई आपके मित्र लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं, वो आते हम्म। रहते हैं क्या आपके घर पे देखने के लिए अमिताभ बच्चन को? अम, आते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट संडे की बात है। लास्ट संडे को मेरे दोस्त आए थे, तो उनकी टीम से कुछ बात हुई थी, मुलाकात से रिलेटेड। सर बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सर से डायरेक्टली बात तो नहीं हुई, लेकिन सर ने अपनी टीम को बोला रहेगा कि बात करो आप इनसे। तो बेसिकली मेरी उनसे टीम से बात हुई। संडे दर्शन के 1 घंटे पहले मुझे मैसेज आता है कि आप आइए, संडे दर्शन के बाद हमसे मिलिए 5:30 बजे को, देखिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं उस दिन मिलने वाला हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेके गया। हम 4 लोग थे, हम सब गए एकदम एक्साइटेड होके।
उनके घर के बाहर। पहले तो उनकी टीम ने मुझे पहचाना ही नहीं, फिर उन्होंने कहा नाम नंबर लिख के दो अपना, हम सर को दे देंगे। मैं थोड़ा निराश सा हो गया। फिर जैसे ही मैंने नाम लिखा, उन्होंने कहा अच्छा आप हो। मैंने कहा जी मैं हूँ, आपने पहचाना नहीं था क्या मुझे? उन्होंने कहा नहीं 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 पहचाना था हमने। तो मैंने कहा सर मिलेंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो कहा कि 2 मिनट रुको, हम सर को दे के आते हैं। तो वो गए और उन्होंने सर को दिया। मैं रुका था 2-3 मिनट घर के बाहर। फिर वो बाहर आए, बोला कि हमने सर को दे दिया आपका नाम नंबर, आपको कॉल आएगा। अब वो कब आएगा वो नहीं पता, लेकिन इसी साल के विजन बोर्ड में है मेरा कि सर से मिलूंगा मैं, और मुझे पता है एक ना एक दिन मिलूंगा। वो शायद अपनी ऑफिस पे बुलाएंगे या घर पे बुलाएंगे और मुलाकात होगी। आशा करते हैं निर्मित आपका ये जो इंतजार है वो बहुत लंबा नहीं होगा। आपकी जी जल्द अमिताभ जी से मुलाकात होगी। जी। अ, अमिताभ जी के आसपास जब आप रहते हैं वहां पे उनके घर के पास रहते हैं, लेकिन नॉर्मली हाँ। हम क्या देखते हैं कि किसी सेलिब्रिटी के घर के आसपास रहते हैं तो रहने में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां भी आती हैं, भीड़ बहुत होती है। क्या इस तरह की हम्म। समस्याएं आपको आमतौर पे मिलती है? क्या मॉर्निंग वॉक पे अक्सर वो निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं? क्योंकि मैंने एक कविता लिखी है, हाँ। मैं बता दूं, मैंने एक कविता लिखी है आप ही को ध्यान में रखते हुए, जब ये मैं शो ओके। डालूंगा तो जरूर अच्छा। देखिएगा। मैंने कविता लिखी है कि जी। कैसे पड़ोसी जो है अमिताभ बच्चन का, वो सब्जी लेने साइकिल रिक्शे से निकलता है, वो करता है, पूरी कहानी पिरोने की कोशिश की। 1-1.5 मिनट का पैकेज होगा इंट्रो इसका। मैं ओके। आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैसे देखते हैं अपने उस आसपास के माहौल को? आसपास के माहौल को सर के घर के बाहर देखो तो हमेशा एटलीस्ट आपको कम से कम 5-10 लोग तो एक ऑफ डे पे दिखेंगे ही दिखेंगे। और संडे दर्शन पे तो पूछो मत, बहुत ही भीड़ होती है वहां पे। मैं लास्ट संडे में पहली बार मैं उस रास्ते पे गया और मैंने विटनेस किया कि कितने लोग होते हैं वहां पे। क्योंकि मैं अपने घर से हूं तो मुझे एक कन्फाइंड व्यू दिखता है, एक सीमित व्यू दिखता है जिसमें से सारे लोग नहीं दिख पाते। पर हाँ, लोग आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं, लव यू सर बोलते हैं, कहते हैं सर आप बेस्ट हो, सर आप सुपरस्टार हो, ये सब वो सब। और घर तक आवाज आती है और घर के बाहर तक आवाज आती है। और ऑफ कोर्स मीडिया वाले होते हैं, उनके सिक्योरिटी होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने लोग आ रहे हैं तो सब तो लगेगा। एज सच हमको कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ी इस चीज से, क्योंकि हमारा घर पीछे की साइड है और हमको कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स वो पीछे की साइड भी लोग घूमते रहते हैं देखने के लिए, बट हमको ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलिए निमित, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आशा करते हैं जी। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। और जी हम आशा शुक्रिया। करते हैं कि आपकी मुलाकात अमित जी से जरूर होगी और जल्द से मैं भी जल्द आशा होगी। करता हूँ। जी शुक्रिया। चलिए निमित, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं कामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए। जी थैंक शुक्रिया यू, थैंक मयंक यू जी। सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके।